सुबह की हवा में आज कुछ मुख्तलिफ था। गांव वाले अब हारिस को आम चरवाहे की नजर से नहीं देख रहे थे। कल तक जो लोग इस पर हंसते थे, आज वही लोग उसकी तरफ एहतराम से देख रहे थे। मगर हारिस के अंदर कोई गुरूर नहीं आया। वो जानता था ये सब उसका कमाल नहीं था, ये सब उसका करम था जिस पर उसने भरोसा किया था। इज्जत का बोझ। चंद दिनों में खबर पूरे इलाके में फैल गई। वो चरवाहा जिसने हिरन को आजाद किया और जिसके ईमान ने मौजिजा देखा। हुजूर दुआ कराएं, अल्लाह तुम्हें बरकत दे। मैं एक मसलसल रात पे फाके हैं। हत्ता कि वही शिकारी भी जो कभी उसका मजाक उड़ाता था, अब खामोशी से उसके पास बैठकर नसीहत सुनता। लेकिन हारिस के दिल में अजीब सा खौफ पैदा होने लगा। वो रात को उठकर लंबी नमाज पढ़ता और कहता, या अल्लाह मुझे शोर तकब्बर से बचा ले। अगर ये आजमाइश थी तो मुझे उसके बाद भी सीधा रखने। क्योंकि उसे एहसास था उनका पहला इम्तिहान मुश्किल होता है, लेकिन दूसरा इम्तिहान उससे भी ज्यादा खतरनाक होता है, और वो है इज्जत का इम्तिहान। एक और ख्वाब। एक रात हारिस ने अजीब ख्वाब देखा। वही जंगल, वही रोशनी, लेकिन इस बार हिरन अकेली खड़ी थी। ए अल्लाह के बंदे, तुमने पहला इम्तिहान पास कर लिया। पहला, अब दूसरा शुरू होने वाला है। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो समझ गया ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। कहत का साल बाद आसमान ने बारिश रोक ली। बादल आते मगर बरसते नहीं। खेत सूखने लगे, चश्मे खुश्क होने लगे। ये कहत क्यों आया? लोगों ने हारिस की तरफ देखना शुरू किया। तुम अल्लाह के मुकर्रब हो, तुम दुआ करो। वो जानता था वो कोई खास बंदा नहीं, वो बस एक कमजोर इंसान है जिसने एक लम्हे में अल्लाह पर भरोसा किया था। लेकिन लोग अब इससे उम्मीदें बांध चुके थे। बच्चे, बूढ़े, औरतें था, सबकी आंखों में खौफ था। इसने कहा, मैं दुआ करूंगा, लेकिन शर्त है। कौन सी शर्त? हारिस ने गहरी सांस ली। हम सब तौबा करेंगे, हर जुल्म छोड़ेंगे, हर धोखा छोड़ेंगे, हर सूद, हर झूठ, हर नाइंसाफी जल। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कुछ ने नजरें झुका लें, क्योंकि वो जानते थे सच का एतराफ। वही शिकारी आगे आया। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने बरसों जानवरों पर जुल्म किया, लोगों को धोखा दिया। अगर ये कहत मेरी वजह से है तो मैं तौबा करता हूं। किसी ने कर्ज में सूद लिया था, किसी ने झूठ बोला था, किसी ने यतीम का हक मारा था। आज सबके दिल नर्म हो गए थे। हारिस की आंखों से आंसू बहने लगे। या अल्लाह, हम कमजोर हैं, हम खताकार हैं, लेकिन तू रहमान है, तू करीम है। हवा रुक गई। वक्त जैसे थम गया। पहला कतरा अचानक एक ठंडी हवा चली। बादल! बारिश बरसने लगी, तेज, जोरदार। जमीन की सिल्ले में गिर गए। कोई रो रहा था, कोई हंस रहा, कोई आसमान की तरफ देखकर शुक्र अदा कर रहा था। या अल्लाह, मैं कुछ नहीं हूं, सब कुछ तो है पाए। असली राज। बारिश के बाद गांव बदल गया। लोग ज्यादा नर्म हो गए, जुल्म कम हो गया, झूठ कम हो गया। शिकारी ने अपना पेशा छोड़ दिया। उसने जानवरों की हिफाजत शुरू कर दी। वही जंगल जहां हिरन मिली थी, हारिस दोबारा वहां गया। अगर ये सब आजमाइश थी तो मकसद क्या था? मकसद ये था कि तुम समझ जाओ, ईमान सिर्फ एक लम्हे का फैसला नहीं है। ईमान एक जिम्मेदारी है। जब तुमने एक माँ के लिए कुर्बानी दी, तुम्हें एक कौम की रहनुमाई दी गई। हारिस के दिल में रोशनी सी फैल गई। वो समझ गया हिरन सिर्फ एक जानवर नहीं थी, वो एक पैगाम थी। अल्लाह कभी कभी हमारे सामने ऐसी मखलूक भेजता है जो हमें खुद हमसे मिला देती है। आखिरी मंजर। साल गुजर गए। हारिस बूढ़ा हो गया, लेकिन उसकी आंखों का नूर कम नहीं हुआ। गांव आबाद था, सरसब्ज था, अमन में था। मैंने तुझ पर भरोसा किया था और तूने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। जैसे याद दहानी हो कि जो अल्लाह पर यकीन रखता है वो कभी खसारे में नहीं रहता। ईमान सिर्फ जुबान का दावा नहीं, अमल का नाम है। कुर्बानी के बगैर भरोसा अधूरा है। एक सच्चा कदम पूरी कौम बदल सकता है। अल्लाह पर भरोसा करने वाला कभी जाया नहीं होता।